जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बायोलॉजी जो लेकर चल रहे थे वो बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक है अनुवांशिकी। हाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे अब से आपका वीडियो कोई भी स्किप ना हो। डेली कम से कम मिनिमम 3 वीडियो आपके यूट्यूब पे अपलोड होंगे, सुबह शाम मिला करके। आप लोग बने रहिएगा। रात में तो जरूर 2 वीडियो अपलोड होगा, बने रहिएगा 9 से 10 बजे के बीच में। एक सुबह में भी कोशिश रहेगा, कोशिश क्या डाल ही देंगे, ठीक है। यानी कि 3 से 4 वीडियो हम लोग एकदम कोशिश कर रहे हैं कि आए और उस पर ऑब्जेक्टिव भी आए। सारा आपको क्या करना है, करते जाना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे पीडीएफ मिलेगा, क्वेश्चन वाला पीडीएफ मिलेगा। इसका नहीं है तो आपके पास होगा, लुसेंट का बुक है ये। चूंकि हम लोग के पास अभी थोड़ा इसका कमी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुवांशिकी क्या है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से, मतलब ऊपर वाला का लक्षण नीचे वाला में, फिर उसके नीचे वाले में दादा के लक्षण बेटा, बेटा पोता, दादा के लक्षण बेटा में, बेटा के लक्षण पोता में, इस तरह से बढ़ते आता है। पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होता है, उसको अनुवांशिक लक्षण होते कहा जाता है। और इसका अध्ययन क्या कहा जाता है, जेनेटिक्स। इसका इंग्लिश में ही नाम जेनेटिक्स है, तो याद रखिएगा। अनुवांशिकी का अध्ययन क्या कहा जाता है, जेनेटिक्स कहा जाता है। और अनुवांशिक के बारे में जो सबसे पहले बताया था ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वियना, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे J.G. मेंडल बताए थे। कौन बताए हैं, अनुवांशिकी के जनक मेंडल को कहा जाता है। याद रखिएगा, अनुवांशिकी के जनक मेंडल को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसी कारण इन्हें अनुवांशिकी का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, नोट पॉइंट इसको याद रखिएगा। 2 शब्द है अनुवांशिकी। शब्द लाए थे कौन, वाटसन। शब्द पहले लाए थे, लेकिन इनको कुछ बुझाया नहीं। बुझाए कौन, सॉरी, पता यही चलवाए थे, लेकिन ये शब्द मेंडल साहब से नहीं उत्पन्न हुआ। तो अनुवांशिकी का शब्द कौन लाए थे, वाटसन। क्रिकेटर है वाटसन, ध्यान रखिएगा। अनुवांशिकी। और एक और शब्द है जीन आया, जीन जिसको ज से जीन, ज से जोहानसन। कौन नाम दिए इसका, जीन का नाम जीन कौन दिए, ज से जीन, ज से जोहानसन। ज से जीन, ज से जोहानसन। जीन के कार्यात्मक इकाई क्या होता है, सिस्ट्रॉन। क्या होता है, जीन के कार्यात्मक इकाई क्या होता है, सिस्ट्रॉन, जो उत्परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम लोग पढ़े हैं इसको। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग इसको पढ़िए। ज्यादा ऑब्जेक्टिव, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के चक्कर में नहीं लगे। पहले टॉपिक पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, उसके बाद ही आप क्या करिए, ऑब्जेक्टिव लगाइए, तभी आपको फायदा होगा। अदरवाइज आप कुछ भी कर लीजिए, नाक रगड़ के मर जाइएगा, नहीं फायदा होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुवांशिकी संबंधित प्रयोग के लिए सबसे पहले मेंडल ने क्या लिया, किस पौधे को लिया, तो मटर का। ये पौधा लिए मटर का चूज किए, इन पे ज्यादा पसंद होगा, मतलब क्रॉस कनेक्शन कराने में जल्दी सीख गए हो गए इस पे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब भाई मटर के पौधा लिए हैं तो कैसे कैसे क्रॉस कनेक्शन कराए हैं उस पर भी हम लोग देख लेते हैं ना, कैसे कैसे क्रॉस करवाए हैं। चलिए, तो मटर के पौधा लिए थे, ये 7 किस्म का यूज किए हैं, नहीं 7 प्रकार से यूज किए हैं। और 14 किस्म के पौधा लिए थे, मटर का ही 14 किस्म का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन करिए। 14 किस्म के ये पौधा लिए थे, मटर का ही पौधे, और 7 लक्षण का यूज किए थे, जिसमें से अभी जो हम पढ़ेंगे ना, ये लंबाई के आधार पर यूज किया हुआ, बीज के आधार पर, फल के आधार पर, लंबाई के आधार पर, ऐसे ऐसे करके 7 लक्षण का प्रयोग किए थे। कौन, मेंडल। और 14 किस्म के पौधा रखे हुए थे, मटर का ही अलग अलग तरह के 14 किस्म। इतना सब कुछ करने के बाद, दिमाग लगाने के बाद दिए अनुवांशिक के मतलब नियम दिए कि भाई दादा के गुण बेटा में, बेटा के बाद पोता में, ऐसे ऐसे बढ़ते रहता है। जो गुण दिखेगा वो दिख गया, जो नहीं दिखता है वो भी बाद में दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मेंडल ने सबसे पहले एक जोड़ी फिर 2 जोड़ी विपरीत गुणों वाले वंशागति का अध्ययन किया, जिसका क्रमशः मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, हिंदी में एक संकरीय और द्विसंकरीय। इसको इंग्लिश में याद करना आसान है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और बाद में जो पढ़ेंगे वो डाईहाइब्रिड होगा। मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस यानी मोनोहाइब्रिड यानी सिंगल लेकर के एगो लंबा पौधा लिए, एगो बौना पौधा। यहाँ हम बोले कि लंबाई के आधार पर ही क्रॉस कनेक्शन करवाया गया है। क्रॉस कनेक्शन करवाएं तो क्या क्या मिला था, थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसे यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, हम उस पर आपको वो
वही चीज बताएंगे, ठीक है। क्योंकि पढ़ने के लिए बायोलॉजी हो या फिजिक्स हो, कोई भी टॉपिक हो, आप एक टॉपिक ले लीजिएगा उस पे 1000 चीज पढ़ने के लिए, लेकिन हमको पढ़ना कितना है जो हमें एग्जाम निकलवा दे। चलिए देखते हैं भाई, बड़का छोटका पौधा लिए तो दोनों तरह के आया। स्वपरागन हुआ, इसको शायद सेल्फ पॉलिनेशन इंग्लिश में कहा जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन करके कुछ बोला जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन। अपने से स्वपरागन करवाएं या स्वपरागन के द्वारा करवाएं, तब जाके इनको प्राप्त हुआ शुद्ध लंबा 25%, शुद्ध बौना 25%, और दोनों मिला करके जो टीटी है कैपिटल और स्मॉल 50% प्राप्त हुआ। ऐसे इसका कोई जरूरी नहीं है, बस एक बार देख लीजिए, लंबका 25, छोटका 25, दोनों मिक्स जो था वो 50%। फिर स्वपरागन हुआ, फिर से हुआ, तो अब क्या क्या निकला है भाई उस पे हम लोग देखते हैं क्या क्या निकला है। तो अब ये हमेशा शुद्ध लंबा ही रहा, ये हमेशा छोटका शुद्ध छोटा ही रहा, लेकिन जो मिक्स वाला था वो 3:1 में बट गया, और ये 3:1 जो है ये फिनोटाइप आया है। फिनोटाइप जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि एक संकरणीय मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपका फिनोटाइप का अनुपात क्या है, तो 3:1 याद रखिएगा। ऐसे हम आपको तुरंत याद करवा देंगे। और जीनोटाइप में कितना अनुपात हुआ, 121, 1:2:1, यानी कि फिनोटाइप हमारा हो गया 3:1 और जीनोटाइप हमारा हो गया कितना, जीनोटाइप कितना हो गया, 1:1। अच्छा ये दोनों है क्या, ये अनुवांशिकी में जो रूप दिखाई देता है, जैसे कुछ लक्षण है ना आपका पिता वाला बेटा में डायरेक्ट दिखाई देगा, तो जो दिखाई दे देता है उसको क्या बोल देते हैं, जीनोटाइप। और जो नहीं दिखाई देता है, जो छुपा हुआ रहता है, जो नहीं दिखाई देता है वो जीनोटाइप, जो दिखाई दे दिया वो फिर देखने का मन करेगा, यानी फिनोटाइप। फिनोटाइप में लक्षण दिखाई देगा, जीनोटाइप में लक्षण छुपा हुआ रहता है। तो छुपा हुआ रहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि छुपा हुआ रहेगा, ये पोता के बेटा में ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो आपका प्रश्न यही बनेगा, मोनोहाइब्रिड में फिनोटाइप का रेशियो, जीनोटाइप का रेशियो, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम लोग बढ़ते हैं, छोटा टॉपिक है लेकिन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था हम लोग का डाई हाइब्रिड। क्या है, डाई हाइब्रिड। तो डाई हाइब्रिड में क्या है भाई, तो डाई हाइब्रिड में भी हम लोग वही याद रखेंगे, जीनोटाइप फिनोटाइप। चलिए ये सब इतना है, ये देखने में अच्छा लगेगा इसलिए इसको देख लेना है। स्वपरागन यहाँ भी हुआ आपका। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ भी आ गया जीनोटाइप फिनोटाइप, ये आया फिनोटाइप, ये जीनोटाइप, लेकिन ये डबल क्रॉस था, दो का क्रॉस हो रहा था, तो इसका मतलब ये लंबा लंबा आएगा। चलिए भाई, सिंगल वाला में क्या था, फर्स्ट वाला में सिंगल वाला में क्या था आपका, फिनोटाइप में 3:1 था, और जीनोटाइप में क्या था, 1:1। इसी को जस्ट स्क्वायर करके कुछ जोड़ घटाव करिएगा ना, तो हाइब्रिड वाला भी निकल जाएगा। तो हाइब्रिड वाला में क्या आएगा भाई, फिनोटाइप में तो एक बार इसको स्क्वायर करना है 9, फिर एक बार इसी को रखना है 3, फिर एक बार 3 इसी को रखना है। याद करना आसान है, एक दूसरे से रिलेटेड है, 9 3 3 1, 9 3 3 1। अब जीनोटाइप में हम आते हैं, जीनोटाइप में आप देखिए 1:1 है, तब एक बार इसको रखेंगे, फिर एक बार इसको डबल करके रखेंगे, और फिर ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ लिखने में नहीं बन रहा है, देख लीजिए यहीं पर, देखिए जीनोटाइप 1:1 जो पीछे वाला में था, फिर इसको डबल करिए 2 4 2 और फिर 1:1। डबल क्रॉस था, डबल क्रॉस में ये 3 बार आ गया, 1:1 डबल करिए, 1:1 हम लोग पिछला में पढ़े थे मोनो हाइब्रिड में, यहाँ पे डबल हाइब्रिड में आ गया है 1:1। तो डबल है तो इसका दोगुना करके फिर एक बार जोड़ देना है, यही हम लोग से पूछेगा। अब देखिए मेंडल साहब 3 नियम दिए थे, तीनों नियम बस याद रखिएगा, डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि फलानवा जो नियम है ये कौन दिए हैं, ठीक है। तो नियम कौन कौन दिए हैं उसको पहले देख लेते हैं, और उसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं, कह रहे उपयुक्त दोनों प्रकार के प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने अनुवांशिकी संबंधित कुछ नियम दिए, जिन्हें मेंडल के अनुवांशिक नियम के नाम से जाना जाता है। 3 गो नियम दिए हैं, 3 गो में से पहला जो 2 गो हम लोग पढ़ेंगे वो मोनो हाइब्रिड पे काम करता है। किस पे काम करता है, मोनो हाइब्रिड पे काम करता है। और लास्ट जो तीसरा हम लोग पढ़ेंगे वो मतलब डाई हाइब्रिड पे काम करता है। किस पे काम करता है, डाई हाइब्रिड मतलब द्विसंकरणीय पे काम करता है हिंदी में, ठीक है, द्विसंकरीय क्रॉस पे ही काम करता है।
चलिए भाई, तो मेंडल साहब को देखते हैं। वही क्वेश्चन याद रखना है कि मेंडल साहब के कौन सा ऐसा नियम है जो डबल डाई हाइब्रिड पे काम करता है। ठीक है, अब देखते हैं ये जो दिए हैं नियम, जिसमें से पहला था प्रभाविकता का नियम। किसका नियम है? प्रभाविकता का नियम। प्रभाविकता के नियम में क्या बोले कि जो भी जीन जितना मजबूत रहेगा उसका ही गुण लक्षण दिखाई देगा। बाकी जो बचल का जीन है, मान लीजिए दो जीन का क्रॉस हो रहा है, ठीक, एक जीन बहुत हावी पड़ रहा है तो दूसरा जीन क्या हो जाएगा? छुप जाएगा। छुप जाएगा तो दूसरा जीन छुप जाएगा, पहला जीन का सब लक्षण दिखाई देने लगेगा। अब जो है दूसरा जीन का क्या लक्षण है भाई? तो ये कोई मतलब ये कुछ ये नहीं, मतलब ये है कि नहीं दिखेगा, ये बाद में पोता उता पर भी दिखाई दे सकता है। इसको चार्ज में लगा दीजिए, बैटरी कम हो रहा है। इसको लैपटॉप को, हाँ वहाँ चार्ज में खोल सकते हैं, इसको लगा के। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं मेंडल साहब के दो। अब अच्छा, यहाँ पे एक ही नियम है, पहले इसका नियम देख लेते हैं। पृथक्करण के नियम, लक्षण कारको, ये सब पढ़ लीजिएगा। वही है, मोनो पर ही काम करता है। किस पे काम करता है? मोनो पर। सिंगल क्वेश्चन ये बनाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बनाएगा कि हाँ, इसमें जो जीन रहता है, जो जीन ज्यादा प्रभाव दिखाएगा, महिला का हो, महिला का दिखाएगा तो महिला का ज्यादा प्रभाव आएगा, जेंट्स का दिखाएगा तो जेंट्स का ज्यादा प्रभाव आएगा। ऐसे ध्यान में रखना है। चलिए, अब जो हम लोग याद करेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आपको बहुत ज्यादा ये पूछता है। देखिए, इसको हम लोग चुटकी बजाते खत्म करते हैं। कैसे? गुणसूत्र की संख्या पूछता है। क्या पूछता है? गुणसूत्र की संख्या हम लोग से बहुत पूछता है। गुणसूत्र की संख्या कैसे याद रखें? जो है दिया हुआ उसी में हम लोग को संतोष करना है। एस्कैरिस क्या है? एस्कैरिस पहला क्या है? पहला क्या है? एस्कैरिस। तो एस्कैरिस पहला नंबर पे है तो 2 सबसे कम है। इसको कुछ को मैप बना के भी ध्यान में रखना। पहला नंबर पे है तो 2। मच्छर का क्या होता है? मच्छर भिनभिनाएगा नहीं, छिछियाएगा। क्या करेगा? भिनभिनाएगा नहीं, छिछियाएगा। 6 करके 6 मच्छर से बड़का दोगुना बड़ा होता है कौन? मच्छी। मच्छी को देखे, मच्छर इतनी को मिला करके इतना को हो जाएगा मच्छी, तो डबल हो गया, तो 12 हो गया। इसके बाद आइए मटर। पीसम अस्टिवम इसका नाम था। मटर पे लिए भी है, पीसम अस्टिवम इसका वैज्ञानिक नाम भी है। पीसी के मटर खाते थे ना, तो हो गया पीसम अस्टिवम। मटर 14 रुपए। कैसे है? मटर कैसे है? 14। किलो के हिसाब से यहाँ हम लोग याद रहते हैं। मटर 14 रुपए किलो। प्याज मार्केट में 16 रुपए के भाव से है। प्याज कैसे है? 16 रुपए के भाव से। मकई 20 रुपए में 2 गो। ऐसे याद रखते हैं, चूंकि देता 10-10 रुपए है तो पचेगा नहीं, लेकिन ध्यान कैसे रखना है कि 2 गो एगो साथ दोस्तों ना लेके जाएंगे जी, तो 2 गो ना खाएंगे। तो मक्का कैसे हो गया? 20 रुपये। आगे है टमाटर। तनी सा महंगा है भाई, 2 दूनी 4। टमाटर कैसे है महंगा? 2 दूना 4 यानी 24 रुपए। टमाटर कैसे है महंगा में? 2 दूना 4, 24 रुपए कैसे। देखिए, मेढक जो है छलांग लगाएगा। मेढक क्या करेगा? छलांग लगाएगा। 13 दूनी 26 बार के छलांग लगाएगा। 13 दूनी टटराते रहता है, टर 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 टर, 13 13 13 13, 13 दूनी 26। टटराने से 13 पकड़ना है, उससे कहाँ निकालना है? आपका 13 दूनी 26 पे जाता है। नींबू देखिए, डबल में यही है तो ये ऐसे ही याद रहेगा। 18 दूना 36। नींबू डबल में है ना, डबल में है 2 गो, तो 2 गो को देख के चित्र बना लेना है नींबू का। ठीक है, अब देखिए, बिलाई है 38 और चूहा है 40। आगे आगे चूहा भागेगा पीछे से, उसके पीछा कौन करेगी? बिलैया पीछा करेगी। भाई कहाँ पीछा कर रही है? देखिए, बिलाई भाग रही है 38 के रफ्तार में, चूहा उससे आगे आगे भागते भागते 40 के रफ्तार में घुस गया बिल में। घुसाइए। देखिए, बिल्ली कैसे है? 38 के स्पीड में भाग रही है, चूहा उससे 2 कदम आगे है। ये माउस है, वो रैट है। ठीक है, एगो माउस है, बड़का नाम वाला छोटका पंजाब में, लेकिन छोटका नाम वाला बड़का लेके आया। 42 गो। जो छोटका चूहा है ना, वो खाएगा गेहूं। छोटका क्या खाएगा? चूहा गेहूं। 42 गो। 42 पे आके हट गया। खरगोश के 4 टंगड़ी 4 बार फानेगा। 4 4 44। 4 4 44। मनुष्य का सब लोग जानते हैं 46 गो होता है। मनुष्य सब लोग जाने 23 और 46 गो। अब यहाँ आइए, ये तीनों एक ही है। ठीक है, चिंपांजी मनुष्य से तेज होता है दिमाग में। चिंपांजी 48 गो है, 2 गो ज्यादा रखे हुए हैं। अलुआ, चिंपांजी और तंबाकू, ये तीनों के एक साथ में याद रखना है। ठीक है, ये कितना होता है? 48। आलू, चिंपांजी और तंबाकू। सुट्टा मारने वाला है तंबाकू। देखिए, चिंबा मारेगा। घोड़ा मनुष्य के उल्टा होता है।
घोड़ा मनुष्य के उल्टा, मनुष्य कितना है 46, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी मनुष्य है 46, तो ये कितना हो जाएगा 46 को उल्टा अगर करिएगा तो 64 होगा ना जी। तो 46 के उल्टा कितना हो जाएगा 64, ले का नहीं रहा है। 46 के उल्टा कितना हो जाएगा 64। आगे बढ़ते हैं हम लोग। घोड़ा हो गया। कुत्ता गली में 7-8 को दौड़ेगा, 7-8 को से कम दिखता है, भीड़ लगा के रहेगा, 7-8 को रहेगा तो 7-8 78 हो गया। अब आइए कबूतर, तो कबूतर चूहा के दुगना है भाई। कबूतर कितना है चूहा के दुगना 80 को। ऐसे भी नीचे वाला है ना, तो नीचे से देखिए, ऊपर से या नीचे से वैसे ही याद रहता है। एक बार सोच लीजिएगा ना तो ऊपर नीचे वाला याद रहता है, एक इमेज बन जाता है इसमें। तो कबूतर 80 को हो गया। टेरिडोफाइट एक तरह के पेड़ पौधा के प्रकार है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। इसमें 1300 से लेकर के 1600 होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं बिना देर किए हुए तीसरे पेज पर। चलिए, हाँ, तो मेंडल साहब जो नियम दिए थे, अरे इस दूसरा नियम कहाँ चला गया इनका, कट गया क्या? अच्छा, यहीं पे है नियम। पहला नियम तो हम लोग देखे थे ना, प्रभाविकता के नियम से क्या क्या क्वेश्चन पूछा था हम लोग बता दिए थे। अब दूसरा नंबर पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम भी यही दिए हैं, ठीक है, अलग अलग करने का नियम दिए हैं। तो इसमें भी है मोनोहाइब्रिड। कौन सा ही प्रयोग होता है इसमें? मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड प्रयोग होता है, ये बस आपको याद रखना है। आगे चलिए, 3 गो नियम है, याद रखिएगा। प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम है, एगो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। इसमें से एक और क्वेश्चन है, गैमेट की शुद्धता पूछता है। गैमेट की शुद्धता, शुद्धता का नियम दूसरे नियम को बोला जाता है। यही गैमेट की शुद्धता के नियम भी आपसे पूछेगा तो कौन है? वो भी मेंडले साहब है। कौन है? मेंडल जी हैं, ठीक। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये भी है, लेकिन इस पे क्या है भाई, डाई हाइब्रिड प्रयोग होता है। क्या होता है? डाई हाइब्रिड। कौन सा नियम चलता है इसमें? डाई हाइब्रिड में डबल क्रॉस चलता है स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, यहाँ है दिए हुए, इसको पढ़ेगा। एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। अब आइए, कुछ पॉइंट है जिसको हम लोग को याद करना रहता है। थोड़ा सा और पॉइंट याद रखते हैं। ये चीज हम लोग पढ़े भी हैं कि वाटसन ने क्या किया है, सर्वप्रथम जेनेटिक्स का प्रयोग किया। जीन का जोहानसन खोज किए थे, ज से जीन, ज से जोहानसन प्रयोग किए थे। वाटसन जेनेटिक्स का, वाटसन जेनेटिक्स का यानी अनुवांशिकी का जोहानसन 1909 में जीन शब्द का प्रयोग किए थे। इसके बाद आइए फिनोटाइप और जीनोटाइप, जो हम लोग पढ़े हैं वही है। फिनोटाइप जो दिखता है वो फिनोटाइप है, प्रत्यक्ष लक्षण दिखाई देता है। जिसमें प्रत्यक्ष लक्षण दिखाई नहीं दे वो जीनोटाइप होता है। तो एक बार यहाँ पे कमेंट करके लिख दीजिएगा कि मोनोहाइब्रिड में फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो बताइए, और डाई हाइब्रिड में भी आप क्या करिए, फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो ये आप कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। युग विकल्पी क्या होता है, जिसको इंग्लिश में एलील कहा जाता है। छोटा छोटा पॉइंट है, इसमें डायरेक्ट पूछेगा कि एक युग विकल्पी क्या है, तो एक ही जीन में विभिन्न प्रारूप दिखना। एक ही जीन से बहुत सारा प्रारूप दिखना। जीन एक ही को है लेकिन उसमें बहुत तरह की विभिन्नता दिखाई दे रहा है, प्रारूप दिखाई दे रहा है, उसको क्या कहा जाता है? युग्म विकल्पी कहा जाता है, एलील कहा जाता है। यही हमको याद रखना है कि एक ही जीन से विभिन्न प्रारूप दिखाई दे उसको क्या बोला जाएगा? एलील कहा जाएगा। या आगे है सहलगता। चलिए भाई, मॉर्गन साहब व्याख्या किए हैं। मॉर्गन को आधुनिक अनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंकेज क्या है? सहलगता। तो एक ही गुणसूत्र पर, एगो गुणसूत्र पर बड़ी मनी जीन है, ऐसे मानना है कि एगो गुणसूत्र है, एगो गुणसूत्र पर बहुत सारा जीन है, और सब के सब क्या करेगा? वंशगत होने का, सब के सब वंशगत मतलब आगे गुण पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने का गुण रहता है। उसी को क्या कहा? लिंकेज कह दिया है, ठीक है। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसी को क्या बोला जाता है? सहलगता कहता है। जीनों की इस प्रवृत्ति को सहलगता कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये सब बताया है कि एक्स रहेगा तो पिता एक्स रहता है, वाई रहेगा, एक्स वाई रह जाएगा तो पिता के लिए, और एक्स एक्स रहेगा तो माता के लिए हो जाएगा। यहाँ बहुत बढ़िया पॉइंट है कि
संलग्नता के सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या कौन किए थे? मॉर्गन किए थे। कौन किए थे? मॉर्गन किए थे। मनुष्यों में कई लिंग संलग्नता, यानी कि ये सब अनुवांशिक रोग है, जितना दिख रहा होगा, रक्त रंग वर्णता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपरट्राइकोसिस, इसमें बाल बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट है जो लिंग संलग्नता के कारण दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है मानव अनुवांशिकी। अब देखिए ये सब कुछ पॉइंट है जो हम लोग को याद करना रहता है, सेम चीज है, बस बहुत सारा फाउंडर याद करना है हम लोग को, कौन किसका किसका खोज किया है। चलिए, तो सबसे पहला नंबर आता है गुणसूत्र। गुणसूत्र के नामकरण कौन किए हैं? तो वाल्टेयर किए हैं। बाल्टी लेके गुणसूत्र गिनने चले थे। किससे लेके कई गुणसूत्र गिने थे? बाल्टी लेके गुणसूत्र गिनने चले थे, तो वाल्टेयर। ठीक है, 1888 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिकी पदार्थ को क्या कहा जाता है? जीनोम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे ध्यान रखिएगा। गुणसूत्र में जो अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? जीनोम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुणसूत्र के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव के कोशिकांगों में पाया जाता है तो उसे प्लाज्मा जीन कहा जाता है। अगर गुणसूत्र से बाहर जीन पाया जाता है तो उसको प्लाज्मा जीन कहा जाता है। या कोशिका द्रव में पाया जाए या फिर कोशिका के कोई भी अंग में पाया जाए, बस गुणसूत्र से बाहर हो। ठीक है, ऐसे गुणसूत्र पर जीन कहा जाता है इसको। 1956 ईस्वी में बेंजर द्वारा जीन के आधुनिक विचारधारा दी गई है। तो आधुनिक विचारधारा कौन दिए हैं? बेचारा बेंजर। जीन के आधुनिक विचारधारा कौन दिए हैं? बेचारा बेंजर। इनके अनुसार जीन के कार्यात्मक इकाई क्या होता है? सिस्ट्रॉन, जो हम लोग पढ़े भी हैं, पहले भी आपको 2-3 बार बताए हैं। उत्परिवर्तन, परिवर्तन के म्यूटॉन, इंग्लिश में म्यूटॉन, इसका इंग्लिश है म्यूटॉन। ठीक है, उत्परिवर्तन के म्यूटॉन तथा पुनः संयोजन करके रेख पर रखेंगे तो रेकॉन। सजा सजा के संयोजन करके हम लोग कहाँ रखते हैं? रेख पर रखते हैं तो रेकॉन। जीन के सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन के म्यूटॉन और पुनः संयोजन के रेकॉन। ये सब बताए कौन है? बेंजर। बढ़िया से सजा उजा करके ये बताए हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मानव में 20 गो आवश्यक अमीनो एसिड पाया जाता है। ये हम लोग ये नहीं पढ़े हम लोग। प्रोटीन में 20 प्रकार के वो पढ़े हैं, 20 प्रकार के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव में 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं, याद रखिएगा। कार्नबर्ग डीएनए पॉलीमेराइज नामक एंजाइम के खोज किया था, जिसकी सहायता से डीएनए का क्या हुआ है? संश्लेषण हुआ है। कार्नबर्ग खोज किया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मनुष्य के लिंग निर्धारण कैसे कैसे होता है। तो ये गुणसूत्र जो बताया हुआ है, पहले ये टॉपिक हम बता दिए हैं, बहुत बढ़िया से बताए हैं आपको। ऑटोसोम और एलोसोम के बारे में यही सब दिखाया गया है। 22+X होता है, आधे में 22+Y होता है। तो इसको एक बार आप पढ़िएगा खुद से ही, बताया गया है पिछला वीडियो में हम लोग इसको बताए हैं। अब हम आते हैं आखिरी पॉइंट की ओर। अरे भाई नीचे घस को हो। चलिए आखिरी पॉइंट की ओर आ गए। अंडाणु निषेचन होता है। अंडाणु वाले शुक्राणु से युग्मज यानी जाइगोट बनाते हैं। एक्स वाई फीमेल और नर दोनों का मिलता है अंडाणु और शुक्राणु, तो जाइगोट बनता है। 23वीं जोड़ी एक से 123 से बनने वाला संतान क्या होगी? लड़की होगी, बताया हुआ है। अगर वाई आ गया तो फिर संतान क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता है पुरुष के गुणसूत्र संतान के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। पुरुष के गुणसूत्र ही बताएगा कि संतान आपका बेटा है कि बेटी है। और प्रखनली शिशु के मामले में निषेचन जो है प्रखनली के अंदर ही होता है। ठीक है, प्रखनली शिशु के मामले में निषेचन जो है प्रखनली के अंदर ही होता है। इस पे हम क्वेश्चन भी करवाएंगे 2-3 तरह से, जो बहुत फंसाता है। शिशु के पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए चेक होता है आपका, किसका बेटा है नहीं है, उसका इसका डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीकी का उपयोग किया जाता है। हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ है? हैदराबाद में। डीएनए फिंगरप्रिंट अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो हैदराबाद में। अब चलिए ये सब कुछ देखिए, इसमें हम कुछ टिक कर आउट कर दे रहे हैं, कुछ पढ़ाया हुआ भी है आपको, क्योंकि सारा के सारा बताना थोड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, इसमें टिक आउट कुछ करते हैं आपको, जो आपको याद रहेगा। इतना छोटा क्यों आ गया भाई? आधा टाइम तो यही खा जाता।
उपकरणे में। चलिए देखिए इसमें से कौन कौन हम लोग को याद रखना है। आते हैं बढ़ते हैं। जैसे जीव द्रव ही भौतिक आधार है, ये हम बताए हैं। हेक्टे हेक्टे हेक्सले ने किए हैं। ठीक है। क्रोमैटिन शब्द के प्रतिपादन फ्लेमिंग, ये भी पढ़ा हुआ है हम लोग को। पौधे में कोशिका का विभाजन ये नहीं पढ़े, स्ट्रॉस बर्गर, बर्गर खाए हैं स्ट्रॉस, कोशिका के विभाजन किए, वो भी कहाँ, पौधे में। ऐसे कोशिका के विभाजन बिरचाव जी किए हैं, लेकिन वो जंतु में किए हैं, पौधे में कौन कर दिए, स्ट्रॉस बर्गर। आगे पढ़ते हैं। माइटोसिस समसूत्री विभाजन फ्लेमिंग, ये भी पढ़ा हुआ हम लोग को। माइटोसिस समसूत्री विभाजन कौन, फ्लेमिंग। भ्रूण विज्ञान, भ्रूण में मतलब बच्चा, बच्चा को उकसाना नहीं है, रोने लगेगा फिर तबाह कर देगा आपको, तो राउक्स, उस्काना नहीं है, राउक्स। क्रोमोसोम शब्द का प्रतिपादन कौन है, तो बाल्टी में क्रोमोसोम पढ़े हैं अभी कि बाल्टी में क्रोमोसोम को लेके चलेंगे, बाल्टी। और दलहनी पौधे में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये कुछ है आपको जो रटना भी है। हेनरी गल वेलथ्रोथ। इसके बाद है, ये सब लोग जानते होंगे, विषाणु विस्की, इवानो विस्की, विषाणु विस्की, इवानो विस्की। अच्छा, जर्म प्लाज्मा, जर्म प्लाज्मा के खोज बीजमैन किए हैं, लेकिन जर्म थ्योरी आपसे पूछ देगा, जर्म थ्योरी, जर्म थ्योरी तो इसको मारना है लुई पास्चर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बार बार पूछता है। ठीक है, लुई पास्चर मारिएगा, जर्म प्लाज्मा बीजमैन, लेकिन जर्म थ्योरी आपसे पूछेगा तो क्या आपको मारना है, लुई पास्चर मारना है। चलिए भाई, कुछ और भी आगे है उसको भी देख लेते हैं हम लोग, जब देख ही रहे हैं तो देख लेते हैं। छोड़ेंगे क्यों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, अब आखिरी पड़ाव में है हम लोग। इवानोविस्की हो गया, जर्म प्लाजा हो गया। अब देखिए लंबा चौड़ा नाम है, ईस्ट कोशिका। ईस्ट कोशिका से एंजाइम प्राप्त किया, उसका फिर किण्वन कराया, फिर उसका नाम रखा जाइमेज। इतना इतना काम किया है ईस्ट कोशिका का, तो ज्यादा काम किया है तो इसको बुनना ज्यादा पड़ गया, बुन कर। देख रहे हैं, पहले ईस्ट कोशिका से एंजाइम प्राप्त किया, फिर उसको किण्वन कराया, फर्मेंटेशन, फिर जाकर जाइमेज प्राप्त किया, तो बुनकर किया। न्यूक्लिक एसिड के खोज अल्टमैन किए थे, न्यूक्लिक एसिड के खोज आल्टमान है, या आल्टमान, आल्टमैन कोशिका की खोज किए थे, बेंडन नामाकरण किया था। उस परिवर्तन हम लोग पढ़े हैं, ह्यूगो द ब्रिज। रक्त वर्ग नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बने रहिएगा। लैंड स्टीनर, लैंड स्टीनर एंड विनर भी नाम आता है, लेकिन लैंड स्टीनर यहाँ पे तब तक याद रखिएगा। जीवाणु है जो टमाटो खाएंगे, टमाटर, टमाटो, 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 जीवाणु के भोजन क्या रहेगा, टमाटो, 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 कौन हो गया, टमाटो। फिर देखिए लंबा चौड़ा एक नाम आया, न्यूमोकोकस से जीवाणु के रूपांतरित द्वारा सिद्ध किया कि अनुवांशिक पदार्थ होता है न्यूमोकोकस में। भाई अब न्यूमोकोकस में भी अनुवांशिक पदार्थ होता है, काहे नहीं मिट रहा है वो, अरे यार कभी कभी देखिए गर्मी ज्यादा बढ़ गया है, तो कभी कभी ये भी गर्मी में पगलाता है, गर्मी में दिमाग शांत रखना है। न्यूमोकोकस, न्यूमोकोकस है, न्यूमोकोकस जीवाणु में रूप से स्थानांतरित किया, साथ ही अनुवांशिक पदार्थ। ये बताया कि न्यूमोकोकस जो है अनुवांशिक पदार्थ है, तो ग्राफिक खींच के बताया, न्यूमोकोकस के ग्राफिक खींचा, बताया कि अनुवांशिक पदार्थ है। ग्रिफिथ। पेनिसिलिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आपको आगे भी मिलेगा और यहाँ भी पढ़ लीजिए। ठीक है, प्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन छोटा होता है, छोटा तो नल हो गया, और नल में घुसने में होगा रिस्क, तो नल और रस का प्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, नल और रस का। सल्फा ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, डोमैक, कौन है, डोमैक। सल्फा ड्रग्स की खोज कौन किया है, डोमैक किया है। इकोसिस्टम, टान टान के टेंसल है, परितंत्र हिंदी में बोलते हैं, परितंत्र, टान टान के टेंसल है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेब्स चक्र में आपको हैंड्स क्रैब्स का ही आएगा, श्वसन से संबंधित, इसमें क्रैब्स का नाम आएगा, श्वसन से संबंधित क्रैब्स ही आते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे आपको एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे खुद बनने लगता है हर चीज। ठीक है, देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन बॉक्समैन, किसको लगेगा, सुई जैसा नाम लग रहा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन सुई जैसा लग रहा है, कुत्ता काटता है भौक भौक के, बॉक्समैन।
वॉक्समैन, ठीक है। तो सुई का कब लगता है हम लोग को? वो जब कुत्ता काटता है तब। इसको रटिए, एंजाइम को क्रिस्टल रूप से पृथक्करण किया है समनर ने किया है। पोलियो, पोलियो के टीका, पोलियो के बचाव के लिए टीके जॉन इसाल खोज किए हैं। पोलियो टीका कहा जाता है। कोशिका के विभाजन के लिए हार्मोन, हार्मोन जो है साइटोकाइनिन है, इसका खोज कौन किया? तो ये देख रहे हैं अलग अलग टाइप के है, इतना पागल हो जाएगा इतना याद करते करते। सीओ मिलर मिल मिल के कोशिका के हार्मोन के खोज किया, और स्क्रूगर, दो गो है ना, मिलर है तो मिल मिल के खोज किया। हरगोविंद खोन अनुवांशिक कोड हम पहले भी बताए होंगे, अनुवांशिक कोड के जनक कौन है? तो हरगोविंद खुराना। 1968 में इनको क्या मिला था? नोबेल मिला था। हृदय प्रत्यारोपण कैसे करेंगे भाई? तो हृदय ऐसे ऐसे क्रिश्चियन लोग करता है तो क्रिश्चियनियन बर्नार्ड, हृदय भी ऐसे ऐसे हाथ हिला लेना है, ऐसे ऐसे 2 बार कर लीजिएगा तो क्रिश्चियनियन बर्नार्ड। आगे है प्रखनली शिशु वाला, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट एडवर्ड, कौन खोज किए हैं? रॉबर्ट एडवर्ड। प्रखनली शिशु विकसित किए हैं कौन? टेस्ट ट्यूब बेबीज कौन विकसित किए हैं? तो रॉबर्ट एडवर्ड। कृत्रिम हृदय जार्विक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हृदय को जरा देना है। कृत्रिम हृदय, कृत्रिम हृदय विकसित किया है, इन्हीं के नाम पर जाविक 7 नामक कृत्रिम हृदय भी बनाया गया था। तो कृत्रिम हृदय कौन? जरा जरा के जार्विक। तो ये रहा आपका सारा अनुवांशिक से, और कल हम लोग रक्त पढ़ेंगे। रक्त के बाद आपका लगभग 50+ MCQ क्वेश्चन आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे अलग भी रहेगा, उसको पढ़िएगा जरूर, बने रहिएगा यूट्यूब वीडियो में। सिर्फ MCQ के चक्कर में मत रहिएगा, फंस जाएगा जिंदगी। जय हिंद।